इस मर्तबा कथा लाया है आप सभी के लिए अनकही कहानियां। एक शहर कितना सुरक्षित है इस बात पर निर्भर करता है कि उस शहर में कितने अस्पताल हैं, है ना। जाहिर है दिल्ली तो नेशनल कैपिटल है इंडिया की, तो यहां इलाज कराने दूसरे देशों से कई बार लोग आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली में एक अस्पताल ऐसा भी है जहां डॉक्टर्स नहीं बल्कि कोई और आपका इंतजार कर रहा है, तो नीलेश 2 महीने पहले ही अपनी सर्विस के लिए इंदौर से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। नीलेश की लाइफ एकदम सॉर्टेड थी, एक बैचलर लड़का, अच्छी नौकरी, और क्या चाहिए था उसे। 1 महीने पहले ही दिनेश ने अपने लिए एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी। दिनेश रोज अपनी उसी गाड़ी से ऑफिस जाया करता, मगर एक रोज दिनेश सैटरडे नाइट में अपने वीकेंड के खातिर नाइट राइड पर निकला था। गाड़ी में एसी फुल कर दिनेश गाड़ी में बहुत तेज गाने चला रहा था। गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी और तभी अचानक एक लड़की दिनेश की गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट हो चुका था। दिनेश को ना कोई सुध थी और ना ही यकीन कि अचानक ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। 2-4 मिनट बाद दिनेश किसी तरह गाड़ी से बाहर निकला और इस लड़की को देखने के लिए आगे बढ़ा, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि वहां कोई लड़की नहीं थी। दिनेश को गर्मी में भी ठंड का एहसास हो रहा था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि जब वहां कोई लड़की ही नहीं थी तो उसका एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे। दिनेश फिर भी हल्की फुल्की आवाज लगा रहा था कि शायद कोई आ जाए, और तभी पीछे से एक आवाज आई, लो आ गई। दिनेश इतना ज्यादा आज तक नहीं घबराया, मगर इस बार दिनेश का चेहरा देखने लायक था। तभी डंडा पटकते हुए एक चौकीदार आया और उसने कहा, बाबूजी फिक्र ना करिए, आखिर बगल में ही अस्पताल है, जोसेफ हॉस्पिटल। दिनेश को वो अस्पताल कम भूत बंगला ज्यादा लग रहा था, मगर मरहम पट्टी के लिए दिनेश आखिर अंदर चला ही गया। अंदर जाकर दिनेश रिसेप्शन पहुंचा तो वहां रिसेप्शनिस्ट ही नहीं थी। दिनेश को वो जगह अजीब तो लग रही थी, मगर दिनेश भी अब क्या करता। वो अंदर इमरजेंसी में चला गया, मगर वहां भी कोई नहीं। अचानक ही एक डॉक्टर उसे मिला तो दिनेश को थोड़ा सुकून हुआ। दिनेश की उस डॉक्टर ने ड्रेसिंग करी, मगर अचानक ही दिनेश को मानो उस अस्पताल में बेहोशी सी छाने लगी, जिसके बाद उस डॉक्टर ने कहा, ओहो लगता है चक्कर आ रहे हैं, एक काम करो बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ग्लूकोज देता हूं। पहले तो दिनेश ने डॉक्टर को मना किया, मगर फिर उसके बाद वो भी डॉक्टर के पीछे ही जाने लगा। न जाने हर शख्स दिनेश को उस अस्पताल में घूर रहा था। दिनेश जहां देख रहा था, जहां जा रहा था, हर शख्स उसे घूरने में ही लगा था। पूरे अस्पताल में केवल एक ही डॉक्टर नजर आ रहा था दिनेश को। दिनेश ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो डॉक्टर अचानक ही दिनेश के सामने पानी का ग्लास लेकर खड़ा हो गया। अस्पताल में जिस जगह दिनेश बैठे ग्लूकोज पी रहा था, ना जाने क्यों दिनेश को वहां बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। दिनेश से वहां बैठा तक नहीं जा रहा था, मन कर रहा था कि बस वो भाग जाए वहां से। दिनेश ने उस डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब ये सब क्या है। फिर अचानक ही जिस ग्लास में दिनेश ग्लूकोज पी रहा था वो अपने आप ही खून में बदल गया। यानी इतनी देर से दिनेश जो पी रहा था वो ग्लूकोज नहीं बल्कि खून था। दिनेश ने जैसे ही ये सब देखा तब अचानक ही अस्पताल की लाइट चली गई। इसके बाद जैसे ही दिनेश ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई तो दिनेश की सांसें मानो रुक सी गई हो, क्योंकि इतनी देर से दिनेश जिस जगह को अस्पताल समझ के रुका हुआ था एक जला हुआ बंद अस्पताल था, जिसे बंद हुए सालों हो चुके थे। और जिस कमरे में बैठ दिनेश ग्लूकोज पी रहा था कोई साधारण कमरा नहीं बल्कि मॉर्चरी थी, जिसमें सोइयों की तादाद में लाशें भरी, सड़ी गली लाशें। और न जाने कैसे वो तमाम मुर्दे दिनेश की ओर देख
उस कमरे में मुस्कुरा रहे थे। इससे पहले दिनेश कुछ सोच पाता, दिनेश के सामने वही डॉक्टर आ खड़ा हुआ जो दिनेश से कह रहा था, डरो मत बेटा, तुम यहां बहुत खुश रहोगे। डरो मत बेटा, हम है ना। डरो मत बेटा, डरो मत बेटा, डरो मत, डरो। उस हॉस्पिटल में उसी पल हार्ट फेल होने से दिनेश की मौत हो गई। दरअसल सालों पहले दिल्ली के जोसेफ हॉस्पिटल में आग लगने से सैकड़ों मरीजों की मौत हुई थी। बताया जाता है कि उस अस्पताल में उस समय नाइट ड्यूटी पर केवल एक डॉक्टर था जो आज भी वहां मरीजों का इलाज करता है। मगर फर्क केवल इतना है कि अब इलाज के बाद कोई मरीज उस अस्पताल से बाहर नहीं आ सकता। शायद इसी वजह से जोसेफ हॉस्पिटल का वो डॉक्टर अपने किसी भी मरीज से इलाज के लिए ना नहीं करता। अब दिनेश भी उसी अस्पताल में है कई महीनों से। अगर आपकी गाड़ी भी कभी जोसेफ अस्पताल के बाहर खराब हो जाए तो शायद इस बार दिनेश से ही आपकी मुलाकात हो। दिल्ली के जोसेफ अस्पताल की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।